नाज़रीन कराम, आज हम ज़िला सरगोदा की तहसील भेरा में मौजूद हैं। आज हम आपको चक रामदास या चक मुबारक में मौजूद किला रामदास और इस पूरे गांव की तारीख के बारे में आगाह करेंगे। यहाँ पर हम आपको मतला कर दें कि ज़िला गुजरांवाला में भी एक किला रामदास वाक़ है और इंडिया में ज़िला होशियारपुर में भी एक बेहरा के नाम से शहर वाक़ है। यकीनन ये एक जैसे नाम हैं, लेकिन हम आपको वाज़े करते चलें कि हम जिस मकाम के बारे में आपको बताने वाले हैं वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वस्ती ज़िला सरगोदा की तहसील भेरा में वाक़ है। भेरा, द लैंड ऑफ ड्रीम्स। नाजरीन, इस वक्त हम भेरा में बलवाल चुंगी के मकाम पर मौजूद हैं। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर एक मस्जिद खाजगान है और अतराफ में कब्रिस्तान और दरमियान में से सड़क की गुजरगाह है। हमारी मंजिल है चक मुबारक। चक मुबारक 400 साल पहले दरिया जेलम के किनारे बजानब जनूब भेरा झावरियां रोड पर आबाद हुआ। 1891-92 से 285 साल कबल नूरदीन बादशाह, जो बादशाह अकबर के इकलौते बेटे थे, जिनका नाम तो शहजादा सलीम था, लेकिन बादशाह अकबर उन्हें शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे और नूरदीन उनका लकब था। के दौर में चक मुबारक का नाम चक मुबारा था। चक मुबारा पंजुत्था, जो कि यहाँ का रिहायशी जागीरदार था, उसके नाम से इस गांव का नाम चक मुबारा रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि मुबारा पंजुत्था के यहाँ कोई औलाद ना थी। चक मुबारा से 35 कोस दूर जलालपुर शरीफ, जो कि जिला जेलम की तहसील पिंड दादन खान में वाक़ है, वहाँ से एक हिंदू साधु गणेश दास, जो कि अपने नाम को सिखों के 5वें गुरु रामदास से मंसूब करता था और इसी वजह से अपनी ज़ात रामदास बताता था। पंजाबी में इसके जाती लकब को रामदी कहकर पुकारा जाता था। उनको मुबारा पंजुत्था ने औलाद के हसूल के लिए दुआ की खातिर चक मुबारा में बुलवाया। बाद अज़ां मुबारा पंजुत्था के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी खुशी में मुबारा ने आधा गांव हिंदू साधु गणेश दास को नजराने में दे दिया, जिसके बाद हिंदू यहाँ आबाद हो गए। बाद अज़ां बाकी गांव भी हिंदुओं की मलकियत में चला गया। 1891-92 में हिंदुओं ने इस गांव का नाम हुकूमत से तब्दील करवा लिया और इसका नाम अब चक रामदास रखा गया। साबिक सदर फारूक अहमद खान लगारी ने चक रामदास में खिताब करते हुए इसका नाम चक मुबारक रख दिया। 13 अगस्त 2004 ईस्वी को गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल की तरफ से ज़िली नाज़िम सरगोदा अमजद अली नून की गहरी दिलचस्पी के बायस नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके मुताबिक चक रामदास का दोबारा नाम तब्दील करके चक मुबारक रखा गया। इस गांव की खास बात किला रामदास है। जब हिंदुओं को नजराने के तौर पर आधा गांव दिया गया तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए एक किला तामीर करवाया, क्योंकि उनको डर था कि इलाका शोरश ज़दा है, इसीलिए एक मजबूत किला तामीर करवाया जा सके ताकि हमला की सूरत में इसका दिफा किया जा सके। इस किला के 2 मजबूत बुलंद दरवाजे तामीर किए गए, जो कि 1947 ईस्वी की तकसीम के बाद गिरा दिए गए। अब कोई भी दरवाजा मौजूद नहीं है। ये किला अपनी मिसाल आप है। इसको खासी बुलंदी पर तामीर करवाया गया। ये किला कम से कम 3 से 4 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये उस जमाने की तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत है। किला में हवा और रोशनी की क्रॉसिंग का खास ध्यान रखा गया, जिसके लिए खिड़कियां और रोशनदान बनवाए गए। दीवारें पतली और मजबूत ईंटों से चुनवाई गई, लेकिन दीवारों की चौड़ाई का खास ध्यान रखा गया है ताकि किला की दीवारों पर खड़े होकर बाहर के हालात का जायजा लिया जा सके। इस किला के अंदर लगभग 100 घर आबाद थे। इस किला के अंदर छोटी छोटी गलियां बनवाई गईं। इस किले का 2% हिस्सा जमाने की शिकस्त और रेख और मौसमियाती असरात से जंग हार कर गिर चुका है। 1947 ईस्वी के बाद हमारे मुहाजिरीन भाइयों को ये किला रिहाइश के तौर पर दिया गया। अब यहाँ पर काफी सारे खानदान रिहाइश पजीर हैं। इस किला का डिजाइन और नक्शा किसी माहिर फने तामीर ने ही बनाया होगा। इस किला के दरवाजों पर लकड़ी से उम्दा कशीदकारी की गई है, जो कि माहिर कारीगरी का अमली नमूना है। किला की दीवारों का अपने फुट स्टेप से तिरछापन भी अपने आप में एक अजीब आर्ट है। मुकामी लोग बताते हैं कि 19वीं सदी में मुसलमानों और हिंदुओं में एक झड़प भी हुई थी, जिसमें मुसलमानों ने मिट्टी के तेल और घी को किला की दीवारों पर छिड़काव करके आग लगा दी थी। आग इस कदर भड़की कि इस आग का लौ 10 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। ताहम आग सिर्फ इस किला की दीवारों तक ही महदूद रही और कोई अंदरूनी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इसी किला की जमीन में ही एक खूबसूरत मस्जिद ज़ेरे तामीर है, जो कि इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाने को तैयार है। मस्जिद की तामीर भी माहिर तामीरात की निगरानी में हो रही है, जिन्होंने इस मस्जिद का फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है।
خوبصورت دیدہ زیب اور چھوٹے مینار تعمیر کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ گاؤں دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے، اسی لیے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی تقریباً 2000 ایکڑ سے زائد زمین دریا کی نظر ہو چکی ہے۔ اس گاؤں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہاں آئیں تو دریا کے کنارے ضرور آئیے گا تاکہ ایک خوبصورت نظارہ آپ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ہم نے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔